नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम आज अपने नए वीडियो के अंतर्गत छंद को लेकर के आए हैं और हमारे पास में अब 12th नंबर पर अर्थात 12वें नंबर पर, इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों 11 जो छंद है उन 11 छंदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, उससे संबंधित हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर 12वें नंबर पर नया छंद लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, और उस छंद का नाम होगा उपजाति छंद। उपजाति छंद। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में नेक्स्ट छंद निकल करके आता है उपजाति छंद। अब देखिए दोस्तों, उपजाति छंद कहते किसे हैं, अब इसके बारे में देखिए दोस्तों। आप लोगों ने यदि कटारिया संस्कृत क्लास चैनल को सब्सक्राइब किया है और यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप उपजाति छंद को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने अभी तक छंद की प्रक्रियाओं को नहीं सीखा है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे डाले हुए इस चैनल के ऊपर डाले गए जो भी वीडियो है उन वीडियो को आप लोग एक बार फिर से देखें, और देख करके ही आप लोग उपजाति छंद को क्लियर कर सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप लोग उपजाति छंद को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में उपजाति छंद। अब देखिए दोस्तों, इसका जो लक्षण था, क्योंकि हम लोग जो भी छंद पढ़ते हुए आ रहे थे उन छंद के अंदर उनका हम लोग लक्षण ले रहे थे, और लक्षण के बाद में हम लोग दोस्तों उनकी व्याख्या कर रहे थे, उनको सीख रहे थे, और अंत में हम लोग उदाहरण ले रहे थे। लेकिन उपजाति छंद को यदि आप लोगों को विदाउट लक्षण सीखना है, उसमें हम लोग कोई संस्कृत का लक्षण नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सोच, अपना एक तरीका यहाँ पर यूज में लेते हैं, सिर्फ उसी प्रक्रिया को हम लोग उपजाति छंद कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों ने संपूर्ण 11 छंद जो हम लोगों ने पहले निकाल लिए हैं, यदि उनको अच्छे से देखा है तो आप लोगों ने उस समय एक छंद पढ़ा होगा दोस्तों, इंद्र वज्रा छंद। कौन सा छंद दोस्तों? इंद्र वज्रा छंद। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में आया था एक छंद और, मैंने बताया था आप लोगों को, उपेंद्र वज्रा। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को इंद्र वज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा छंद, यहां पर उन दोनों से संबंधित यहां पे मैंने चर्चा की है। अब देखिए दोस्तों, इंद्र वज्रा छंद किसे कहते हैं, उसका हम लोगों ने लक्षण लिखा था, शादिंद्र वज्रा यदि ताऊ जगो गए, और उपेंद्र वज्रा का लक्षण लिखा था हम लोगों ने, उपेंद्र वज्रा जत जास तताऊ गो। अब दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर उपजाति छंद। अब ये उपजाति छंद किसे कहते हैं, तो दोस्तों इंद्र वज्रा छंद के जो लक्षण हैं और उपेंद्र वज्रा के जो लक्षण हैं, यदि दोनों लक्षण एक ही श्लोक में पाए जाते हैं, तो एक ही श्लोक में मिलते हैं, तो उसे कौन सा छंद कहा जाता है दोस्तों? उपजाति छंद कहते हैं। अर्थात यदि इंद्र वज्रा का, जैसे कि एक श्लोक जो होता है, उस एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, चारों पादों में यदि इंद्र वज्रा के लक्षण हैं, तो फिर कौन सा होगा दोस्तों? इंद्र वज्रा। यदि चारों पाद के अंदर उपेंद्र वज्रा के लक्षण हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उपेंद्र वज्रा। यदि दोनों के लक्षण किसी एक श्लोक में मिल जाए, जैसे एक बार हम लोग इसका लक्षण लिखते हैं, इसका लक्षण लिखते हैं, फिर इसकी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसका लक्षण था इंद्र वज्रा छंद का, और इसमें हम लोगों ने लिखा था शादिंद्र वज्रा यदि ताऊ जगो गए। ठीक है दोस्तों, और उपेंद्र वज्रा का लक्षण लिखा था हम लोगों ने, मैं यहां पे लिख दूं सेकेंड नंबर का हमारे पास में निकल करके आता है दोस्तों, उपेंद्र वज्रा। ठीक है दोस्तों, और इसका लक्षण था हमारे पास में और इसका लक्षण था दोस्तों अपने पास में उपेंद्र वज्रा जत जास तताऊ गो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यानी कि अब अपन कह सकते हैं कि वह छंद जिसमें पैगण, जैगण और दो गुरु हो, या फिर वह छंद जिसके अंदर जैगण, पैगण, जैगण और दो गुरु हो, तो
लक्षण जहां पर पाए जाएंगे, अर्थात दोनों के लक्षण यदि एक ही छंद में होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उपजाति छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उपजाति छंद कहते हैं। जैसे एक यहाँ पर एक पाद के रूप में लेते हैं दोस्तों अपन लोग। देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक श्लोक जो होता है उसके अंदर 4 पाद होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, हमारे पास में आता है जैसे कि प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। मान लीजिए प्रथम पाद के अंदर लक्षण आ गया इंद्र वज्रा का। कौन सा का, इंद्र वज्रा का लक्षण लिखा हुआ मिल गया। सेकंड जो लाइन आई, इस सेकंड लाइन के अंदर भी हमारे पास में कौन सी आ गई दोस्तों, इंद्र वज्रा। थर्ड लाइन आई, इस थर्ड लाइन के अंदर भी आ जाए हमारे पास में इंद्र वज्रा। और अंतिम जो चौथा नंबर का जो पाद हमारे पास में आया उसमें निकल करके आ गया दोस्तों उपेंद्र वज्रा। अब देखिए दोस्तों, प्रथम जो पाद था उस प्रथम पाद में कौन सा लक्षण, इंद्र वज्रा का। सेकंड में भी इंद्र वज्रा का, थर्ड में भी इंद्र वज्रा का, लेकिन फोर्थ में कौन सा निकल करके आ गया, उपेंद्र वज्रा। यानी कि कौन से लक्षण मिल रहे हैं, एक तो इंद्र वज्रा का और एक किसका मिल रहा है, उपेंद्र वज्रा का। यदि एक ही छंद में दोनों का लक्षण पाया जाता है तो कौन सा हो जाता है दोस्तों, उपजाति छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं उपजाति छंद। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास में उपजाति छंद जो है वो हम लोगों को इस तरीके से याद रखना होगा कि जहां पर टैगण टैगण जयगण दो गुरु, जयगण टैगण जयगण दो गुरु हो तो उसे कौन सा छंद कहा जाता है, उपजाति छंद कहते हैं। तो दोस्तों एक बार इसकी आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक जितना ये देखा समझा उसके आधार पे हमारे पास में परिभाषा बनती है दोस्तों, और वो परिभाषा बनेगी जैसे कि हम लोग इसकी परिभाषा लिखे बनाए तो हमारे पास में परिभाषा बनती है कि वह छंद जिसमें इंद्र वज्रा व उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा व उपेंद्र वज्रा के लक्षण होते हैं तो उसे कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों, उपजाति छंद कहते हैं, उपजाति छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुई इसकी परिभाषा। और इसकी परिभाषा बनकर के आई कि वह छंद जिसमें इंद्र वज्रा और कौन सा, उपेंद्र वज्रा, अर्थात ये दोनों छंदों के क्या मिल जाए दोस्तों, अपने को लक्षण मिल जाते हैं। अर्थात ये दोनों जब लक्षण हमारे पास में सिद्ध होंगे तो वहां पर कौन सा छंद बन जाता है दोस्तों, उपजाति छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप लोगों को एक उपजाति छंद को किस तरीके से समझना था। अब उसके बारे में, ये तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया था कि इसके अंतर्गत चलता क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसका एक लक्षण लिखते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर दोस्तों लक्षण भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए इसका लक्षण याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप लोग उसका लक्षण याद रखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि उपजाति छंद किन दो छंदों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ऑप्शन में लिखे हुए होंगे इंद्र वज्रा, एक दूसरा लिखा हुआ होगा उपेंद्र वज्रा, फिर एक और दूसरा लिखा हुआ होगा, तीसरा होगा इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा। ऐसे कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन को डाल सकता है, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से ही क्या बनता है दोस्तों, उपजाति छंद बनता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत अब हम लोग अपना एक लक्षण लेते हैं और इस लक्षण को वहां पर यहाँ सिद्ध करते हैं ताकि हम लोग लक्षण को भी अच्छे से याद कर सके, उनको समझ सके। हो सके कि यदि एग्जाम के अंदर यदि ये क्वेश्चन नहीं निकल करके आए तो हो सकता है कि वहां पर इनका लक्षण आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो दोस्तों अपन लोग उन शब्दों को भी, उन लक्षण की प्रक्रिया को भी अपन लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास में इसका लक्षण निकल करके आता है, लक्षण। अब देखिए दोस्तों, उपजाति जो छंद है, इस उपजाति छंद का लक्षण होगा हमारे पास में अनंत रोधिरित, अनंत रोधिरित लक्ष्मम भाजौ, अनंत रोधिरित लक्ष्मम भाजौ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में है अनंत रोधिरित लक्ष्म, लक्ष्म
भाजो यदिया यदिया वुप जात यदिया वुप जात यस्तः। इससे पहले अपन लोग लिख लेंगे यहाँ पर पादो पादो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निकल कर क्या है, अनंत रोतिरित लक्ष्यम भाजो पादो यदिया वुपजात यस्ता। इसके बाद में आता है दोस्तों अपने पास में इत्थम किलान्या किलान्या शपी श्वेपी मिश्रितासु मिश्रितासु मिश्रितासु। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आता है वदंती वदंती जातिस विद जातिस विदम मेव नामे। ठीक है दोस्तों, ये था इसका लक्षण। और देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसका अर्थ याद नहीं रखना है, क्योंकि हम लोगों ने इसके चलने वाली जो प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम लोगों ने पहले सीख ली है। यानी कि इंद्र वज्रा उपर इंद्र वज्रा के मिश्रित रूप को ही क्या कहते हैं, उपजाति छंद कहते हैं। क्वेश्चन ही वहां से पुट अप होकर के आता है। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि उपजाति छंद का लक्षण होता है, तो दोस्तों उस समय अनंत रोदिरित लक्ष्मम भाजो पादो यदिया उपजात यस्ता। बस यहां तक आप लोगों को याद करके रखना होगा, क्योंकि ये लक्षण से संबंधित है। यहां पर उनसे संबंधित क्वेश्चन निकल करके आ सकता है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना लक्षण याद रखना होगा। और दोस्तों इसके नीचे हमारे पास में परिभाषा बन जाती है, जैसे कि हम लोगों ने इसकी परिभाषा पूर्व में ही लिख ली है। जैसे पहले वाली जो परिभाषा है, पहले वाली परिभाषा मैं इतना लिख देता हूं दोस्तों, वाली परिभाषा। आपको सिर्फ और सिर्फ वो परिभाषा यहाँ पर याद करके रखनी होगी। इसके साथ अर्थ निकलता है, उस अर्थ को आप लोगों को याद करना नहीं है, क्योंकि यदि आप अर्थ याद करोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन एग्जाम के अंदर हमेशा वही प्रक्रिया पूछी गई है, इनमें से आज तक कभी पूछा नहीं गया है, ना पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसी उन्हीं की बातों को फिर से यहाँ पर दोहरान किया गया है, बताया गया है, लेकिन उनका बताने का तरीका थोड़ा अलग निकल करके आ रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को ये लक्षण की स्टार्टिंग की जो दो लाइन है, प्रारंभ की दो लाइन है मित्रों, वो आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आप लोग परिभाषा लिखना चाहो तो अपन लोगों ने जो पहले वाली जो परिभाषा लिखी थी, उस पहले वाली परिभाषा को आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण को यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, उपजाति जो छंद था, उस छंद के अंतर्गत हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले कौन सा छंद हो सकता है, इंद्र वज्रा, और उसके बाद में कौन सा हो सकता है दोस्तों, उपेंद्र वज्रा। अर्थात इन दोनों छंदों का जो मिश्रण होता है, अर्थात इन दोनों छंदों को यदि एक जगह जोड़ दिया जाता है तो दोस्तों कौन सा बनता है, उपजाति छंद बनता है। तो अब हमारे पास में एक उदाहरण निकल करके आया। अब इस उदाहरण को यहाँ पर हल करते हैं और देखते हैं कि इस छंद के अंतर्गत उपजाति छंद है या नहीं है इस श्लोक के अंतर्गत। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकालना प्रारंभ करते हैं। हमारे पास में है जैसे कि सा यानी कि दीर्घ है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एस, ये इसमें आ जाएगा एस एक, ये इसमें आ गया दोस्तों एस एस एक एक एस एक एस एस। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग इसको तीन गणों के अंतर्गत जोड़ रहे थे, तो यहां पर आ गया हमारे पास में तीन तीन वर्णों को हम लोगों ने जोड़ा। अब इसके अंतर्गत आ गया हमारे पास में ये दोनों गुरु। अब देखिए दोस्तों, ताराज कौन सा गण बना, तैगण। ताराज कौन सा गण बना, तैगण। जय भान जयगण, और तो क्या आ गए दोस्तों, गुरु आ गए। तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास में जो लक्षण आया तैगण तैगण जयगण, तो किसका निकल करके आ रहा है यहाँ पर, इंद्र वज्रा का। किसका निकल करके आया दोस्तों, इंद्र वज्रा का यहाँ पर लक्षण निकल करके आ रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग सेकंड को निकालते हैं। सेकंड हमारे पास में निकल करके आएगा, तो हमारे पास में बनेगा एस
ये आधा वर्ण इसमें आ जाएगा एस एक, ये हो जाएगा दोस्तों एस, ये इसमें मिल जाएगा एस एक एक एस एक एस और एस। ठीक है दोस्तों, फिर से हम लोग इन तीन वर्णों को जोड़ेंगे तो तारा जय भान है, और दो क्या बन गए दोस्तों गुरु। तो सेकंड वाले के अंतर्गत भी हमारे पास में कौन सा लक्षण निकल करके आ रहा है, इंद्र वज्रा। ठीक है दोस्तों, थर्ड में चलते हैं अपन लोग। थर्ड में हमारे पास में निकल करके आता है और वो होगा जैसे कि तय के अंदर री की मात्रा है तो क्या बन जाएगा दोस्तों एस एस एक एस, ये इसमें जुड़ जाएगा एस एक एक एस एक एस एक। दोस्तों हमारे पास में एक निकल करके आ रहा है। अब देखिए दोस्तों हम लोग फिर से इसको जोड़े, जय भान है, एक दो गुरु होनी चाहिए तो लेकिन हमारे पास में यहाँ पर एक ही निकल करके आ रहा है तो दोस्तों उसको दीर्घ मान लिया जाएगा। तो तीसरे में भी हमारे पास में कौन सा लक्षण को, तो देखिए दोस्तों ये इससे पूर्व वाला आदर्श है, आगे चला जाएगा तो क्या बन गया ये इसमें आकर के मिल जाएगा तो एस एस एक एस एस एक एक एस एक एस, ये इससे पूर्व में आकर के मिल गया। देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास में आ गया, देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास में जैसे ये रह की जो मात्रा है ये ऋष्व है तो इसलिए क्या बनेगा दोस्तों एक ही बनेगा। तो देखिए अपन लोग इसको नेक्स्ट आगे में निकाल करके, हमने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी है उसको हम लोग सही करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऋष्व है री है तो उसके लिए क्या बनता है दोस्तों एक। तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर जय भान है, ताराज जय भान है, और इसके बाद में यहाँ पर दो गुरु। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर आ गया जयगढ़, फिर आया हमारे पास में पैगढ़, तीसरा आ गया हमारे पास में जयगढ़, यहाँ पर आ गया दोस्तों गुरु, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में गुरु। तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास में कौन सा छंद बन जाएगा उपेंद्र वज्रा। कौन सा बन जाएगा दोस्तों अपने पास में उपेंद्र वज्रा छंद निकल करके आ जाता है। तो जहां पर इंद्र वज्रा हो और जहां पर उपेंद्र वज्रा हो तो उसे कौन सा छंद कहा जाता है, उपजाति छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला उपजाति छंद। अब देखिए दोस्तों उपजाति छंद के अंतर्गत हम लोगों को इसी तरीके से ये वाक्यों को निकालना होगा। यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आया हो और ये तरीका आप लोगों को यदि पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।